हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, हम जो हमारा सिंपल ब्लाउज़ होता है, सादा ब्लाउज़, बिना अस्तर का ब्लाउज़ जो होता है, उसकी हम कटिंग कर चुके हैं। अब हमें स्टिचिंग करनी है। तो ये हमारी स्लीव्स है, ये हमारा बेल्ट ब्लाउज़ है। तो ये बेल्ट है, ये फ्रंट पार्ट है और ये है बैक पार्ट। तो हम दोनों को, ये जो 3 पार्ट्स हैं हमारे, फ्रंट पार्ट और जो बेल्ट और ये हमारी स्लीव्स, इन तीनों को हम रख लेंगे। और ये जो हमारा बैक पार्ट है, इसे हमें ले लेना है। तो बैक पार्ट कुछ इस प्रकार से है हमारा। तो इस बैक पार्ट के हमें टक्स लगाने हैं। तो ये हमारा बीच का सेंटर है, इस अकॉर्डिंग ये देखिए सिंपल सा फॉर्मूला जो है हमारा वो इस तरीके से है। हमें यहाँ से आधा लेना होता है, मतलब आधा नहीं लेंगे हम, 4 इंच पर हमें निशान लगाना है इस तरीके से। और यहाँ से हमें ये देखिए इस तरीके से ये हमें ले लेना है 9.5 पर। 9.5 पर हम निशान लगा लेंगे। 9.5 पर निशान लगाने के बाद हमें इन्हें इस तरीके से सीधा मिला लेना है। ये हमारा टक्स पॉइंट हो गए। देखिए इस तरीके से। अब यही हम इस तरफ भी कर लेंगे। तो हमें इस दोनों को इस तरीके से मिला लेना है। देखिए दोनों को बराबर करेंगे और इस तरीके से मिलाने के बाद ये हमने निशान लगा लिया है। तो कुछ इस प्रकार से हमारे निशान आ चुके हैं। ये देखिए निशान आने के बाद इन्हें भी हमें गहरा कर लेना है। ये हमने निशान लगा लिए हैं। अब हमें ये देखिए इन दोनों को इस तरीके से मिला लेना है। मिलाने के बाद यहाँ से हमें आधा इंच लेकर इस तरीके से तिरछा लेना है और यहाँ पर एंडिंग में आने तक इसे एकदम बारीक ले आना है। तो देखिए ये जो हमारा बीच का सेंटर है, यहाँ से हमने इसे मिला लिया है और अब हम आधा इंच यहाँ से लेंगे और इसे इस तरीके से तिरछा ले लेंगे। यहाँ तक हमें लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमारी सिलाई आ चुकी है। अब हमें इस तरफ भी इसी प्रकार से सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारा बीच का सेंटर हो गया ऐसे, और यहाँ से हम अभी इसे मिला लेंगे। मिलाने के बाद ये हमने दोनों ही टक्स लगा लिए हैं। तो ये हमारा जो बैक पार्ट है वो रेडी हो चुका है टक्स लगाकर। अब हमें फ्रंट पार्ट ले लेना है। तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट है तो ये कुछ इस प्रकार से है हमारा फ्रंट पार्ट। ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से है। अब हमें ये जो हमारे आधा इंच की स्लीव्स, ये हमने यहाँ पर फैब्रिक छोड़ा हुआ है, इसे हमें छोड़कर फिर ही हम निशान लगाएंगे हमारे टक्स के। तो देखिए दोनों तरफ से हम इसी प्रकार से लगा लेंगे। तो हम इसे इस तरीके से मिलाकर ये निशान लगा लेते हैं। देखते हैं देखिए लगे हैं या नहीं। थोड़े हल्के निशान आ चुके हैं। इस तरीके से आधा इंच हमने फैब्रिक छोड़कर फिर यहाँ पर निशान लगाना है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर हमें इस तरीके से बीच का सेंटर बना लेना है। ये हमारा सेंटर आ चुका है। सेंटर आने के बाद में यहाँ से हम 2 इंच का निशान लगाते हैं। तो यहाँ पर अब हम 2.5 का लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच हमने छोड़ा है। तो हम यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगा देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें कर लेना है। तो ये देखिए बीच का जो सेंटर है वो 2.5 पर आ रहा है। देखिए यहाँ पर 2.5 पर आ रहा है और यहाँ से भी हमें 2.5 इंच ही ले लेना है। नीचे से हमें 3.5 इंच पर निशान लगाने हैं। तो आधा इंच हम ये ले लेंगे तो ये 4 इंच पर ही हमारा निशान होगा। यहाँ से हम 2 इंच ले लेंगे।
2 इंच लेने के बाद में यहाँ से भी हमें 2 इंच पर ही निशान लगाना है। और ये जो निशान है हमारा, इसे इस तरीके से मिला लेना है और यहाँ से इन दोनों के बीच में हमें 3 इंच का गैप दे देना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा निशान लग चुका है। अब ये जो निशान है हमारा, ये हम इसके सेंटर में लगाएंगे, तो ये हमारा यहाँ पर आएगा। ये जो हमारा सेंटर है, यहाँ से हमने गोलाई दी थी यहाँ से, तो हम यहीं से लेंगे। ये देखिए 4 इंच पर ये हमारा बीच का सेंटर आ चुका है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा क्या होगा, टक्स लगेगा। तो ये 3 इंच का हमें गैप देना है और यहाँ से हमें मिला लेना है। ये हमारे टक्स के निशान लग चुके हैं। इसी प्रकार से हमें इस पर भी टक्स के निशान लगा लेने हैं। तो हम इन दोनों को इस तरीके से मिला लेंगे। देखिए ये हमने मिला लिया है और इस पे भी हमारे निशान आ चुके हैं। तो इन निशानों को हमें गहरा कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से, और ये निशान यहाँ से यहाँ तक है। इस तरीके से हमारे निशान आ चुके हैं। अब हमें सिलाई कर लेनी है। तो देखिए इससे इसको मिला लेंगे। यहाँ से हमें ज़्यादा नहीं लेना है, एकदम हल्का सा हमें फैब्रिक लेना है। और ये जो हमने निशान लगाए हैं, वहाँ से तिरछा करके ले आना है। देखिए कुछ इस प्रकार से हमने निशान लगा लिया है। अब ये है, इसमें हमें आधा इंच का फैब्रिक लेकर फिर सिलाई लगाना है। नीचे से हम आधा इंच का ले लेंगे और इसे तिरछा लेंगे। ये देखिए यहाँ से साइड से हमने एकदम बहुत ही कम फैब्रिक लिया, ये देख पा रहे हैं। ये हमारा आधा इंच का फैब्रिक है और यहाँ से भी हमने इसी प्रकार से थोड़ा सा फैब्रिक लिया है और यहाँ से भी हमें कम ही फैब्रिक लेना है। ये देखिए ये हमारे टक्स के निशान लग चुके हैं इस तरीके से। अब इसी प्रकार से हमें इस पे भी निशान लगाना है, मतलब इसे भी सिल लेना है। फिर हमारा कुछ इस प्रकार से ये बनकर रेडी हो जाएगा। तो देखिए हमें फटाफट इसे भी तैयार कर लेना है। ये देखिए दोनों निशान लगकर हमारे रेडी हो चुके हैं। इस प्रकार से हमारे ये निशान लगे हैं। अब हमें बेल्ट लगा लेना है। तो देखिए ये बेल्ट हम लगाएंगे। तो हमें ये किस प्रकार से लगाना है, हम इसे इस तरीके से तैयार करेंगे। इसी प्रकार से इसमें भी बेल्ट लगा लेंगे। हमें एक सिलाई और लगा लेंगे इस पर, जिससे हमारा ये फैब्रिक पक्का हो सके, जो हमारा बेल्ट है वो पक्का हो सके। तो देखिए हमने बेल्ट भी लगा लिया है। कुछ इस तरीके से हमारे बेल्ट लगकर रेडी हो चुके हैं। अब जो हमारा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसे हमें कट कर लेना है। ये हमने
ही फैब्रिक कट कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पर जो हमारी हुक आई की पट्टी होती है वो लगा लेनी है। 2 इंच की हम पट्टी कट कर लेंगे हमारी हुक और आई दोनों की। अब ये जो है ये हम आई की पट्टी लेंगे। आई की पट्टी के लिए हमें पहले इस तरीके से हम यहाँ पर फैब्रिक को नीचे ले लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये तो हमने आई की पट्टी लगाई है जो हमारे नीचे से होकर ऊपर आ जाती है इस तरीके से। और अब यहाँ पर हमें इसे इस तरीके से लगाना होगा कुछ इस प्रकार देख पाएंगे आप। तो यहाँ से हम पहले सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसे मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद इस तरीके से मैं इसे सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए यहाँ हमने आई की पट्टी लगा ली है। अब हम एक सिलाई और लगा लेंगे इसके पास से। ये देखिए इस तरीके से हमने पट्टी लगाई है। अब हमें इसे सीधा कर लेना है, इसे कट कर लेंगे। यहाँ से हमें कट करना है। ये देखिए ये हमने एक पार्ट को तैयार कर लिया है। अब जो हमारा दूसरा पार्ट है इसे भी हम रेडी करेंगे। तो देखिए ये हमने आई की पट्टी लगाई है, अब हम हुक की पट्टी लगाएंगे। तो ये हमने नीचे से ऊपर लाई है, अब हम ऊपर से नीचे ले जाएंगे। तो ये हमारी जो पट्टी है इसे हमें इस तरीके से सिल लेना है ऊपर की तरफ से। हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे पलट लेंगे। तो नाखून की मदद से पहले हमें इसे बिठा लेना है और फिर हम इसे इस तरीके से पलट लेंगे। और आप चाहो तो यहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हैं जिससे ये हमारे पलटने में दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से करने के बाद अब हमें यहाँ से सिलाई लगानी है। देखिए इसे इस तरीके से मोड़कर फिर हम इसे इस तरीके से सिल देंगे। हम कच्ची सिलाई करेंगे क्योंकि फिर हम तुरपाई करने वाले हैं। इस तरीके से हमें कच्ची सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए हमारी हुक और आई की पट्टी लगकर रेडी हो चुकी है कुछ इस प्रकार से। ये देखिए ये दोनों सेंटर हमारे सेम है और ये जो बेल्ट है ये भी हमारे सेम आ रखे हैं। तो इस तरीके से हमें हुक और आई की पट्टी लगानी होती है। अब हमें जो हमारा फ्रंट पार्ट है ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो चुका है। अब जो हमारा ये बैक पार्ट है इसे और इसे हम दोनों को ही मिला लेंगे इस तरीके से।
तो मिलाना कैसे है हमें, शोल्डर हम जॉइंट करने वाले हैं, तो इस प्रकार से हमें शोल्डर जॉइंट करने हैं। हम इस तरीके से शोल्डर जॉइंट करेंगे, ये दोनों ही। तो पहले हमें इसे जॉइंट कर देना है। अब हमें एक सिलाई लगा लेना है। ये हमारा सिल्क रेडी हो चुका है। अब इसी प्रकार से हमें इसे भी जॉइन कर लेना है। तो अब हमें इस तरीके से हमें रखना है और अब हम सिल लेंगे।